प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7वीं से वसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन। नागार्जुन जी ने इस निबंध के माध्यम से अपनी जो मन के भाव हैं वो हिमालय से निकलती हुई नदियों के प्रति जो श्रद्धा है, आदर भाव को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम नागार्जुन जी के जीवन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। श्री नागार्जुन जी का जन्म 23 जून 1911 ईस्वी में मधुबनी जिला में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है, और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 दरभंगा बिहार में ही हुई थी। श्री नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और प्रगतिशील विचारधारा के भी ये साहित्यकार थे। इन्होंने मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला जो भाषाएं हैं इनमें भी इन्होंने अपनी अनेक रचनाएं लिखी हैं। तो आइए अब हम जो पाठ में आए हैं कठिन शब्द उनके अर्थ जानेंगे। गंभीर शब्द का अर्थ है बेटा गहन विचार वाला। संभ्रांत शब्द का अर्थ है उत्तेजित। भावभंगी शब्द का अर्थ है हाव भाव, जो हमारे मनोभाव होते हैं उनके लिए आया है। कौतूहल शब्द का अर्थ है जिज्ञासा या जानने की इच्छा। विस्मय शब्द का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य। विराट शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा। आदित्यकाय शब्द का अर्थ है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। श्रेय मिलना का अर्थ है यश मिलना, मान सम्मान मिलना। खुमारी शब्द का अर्थ है नशा। बलिहारी शब्द का अर्थ है न्यौछावर करना। पट शब्द का अर्थ है वस्त्र या कपड़े। मुदित शब्द का अर्थ है प्रसन्न। नटी शब्द का अर्थ है नाटक में स्त्री पात्र। आइए अब पढ़ते हैं पाठ का सारांश। यह पाठ लेखक नागार्जुन जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती थीं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब इन नदियों को हिमालय कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक ने जब हिमालय की यात्रा की तो वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं तो उनके किनारे छोटे होते हैं, लेकिन जब समतल मैदानों में बहती हैं तो दूर तक फैल जाती हैं और ज़मीन ज़्यादा घेर लेती हैं। तो आगे लेखक ने बताया है, लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। यहाँ पर जो देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि का जिक्र हुआ है, ये जंगलों या पहाड़ी इलाके में जो वृक्ष हैं उनके नाम आए हैं। तो आगे लेखक कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। अर्थात जो गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ हिमालय से निकलती हुई, दौड़ लगाती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को झिझक नहीं होती। जो लेखक हैं उन्होंने हिमालय पर्वत को इन नदियों का पिता मान लिया है और जो समुद्र है उनको उसके पति रूप में मान लिया है। यह कहने में लेखक को कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटी रूप में उन्होंने मान लिया है। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। इसमें महान कवि कालिदास का भी जिक्र किया है उन्होंने इसमें बताया है कि कालिदास ने अपनी एक मेघदूत रचना लिखी थी और उसमें जो यक्ष नाम का जो नायक है वो मेघदूत बादल के माध्यम से अपनी प्रेयसी के लिए संदेश भेजता है। तो कालिदास ने भी नदियों के प्रति अपार स्नेह और आदर व्यक्त किया है। आगे लेखक बताते हैं कि श्री का कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है।
लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गई। लेखक ने इन लाइनों के माध्यम से बताया है कि जो कवि हुए हैं, अनेक जो लेखक हुए हैं, उन्होंने नदियों को बेटी के रूप में माना है और अपनी प्रेयसी के रूप में माना है। लेकिन लेखक ने भी इन नदियों को माँ के रूप में भी देखा है, दादी के रूप में भी देखा है और मौसी के रूप में देखा है और प्रेमिका के रूप में भी देखा है। तो इस पाठ से आपसे बच्चों को शिक्षा मिलती है कि हमें नदियों के प्रति अपार स्नेह और आदर रखना चाहिए, क्योंकि नदियों से हमारा भरण पोषण होता है। उनमें गंदा कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर नदियों का पानी पवित्र साफ़ होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आगे नए पाठ के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।